ओम शांति। 13 अक्टूबर के महावाक्य नंबर 1। अब तुम्हारे दिल में खुशी की शहनाई बजनी चाहिए, क्योंकि बाप आए हैं हाथ में हाथ देकर साथ ले जाने। अब तुम्हारे सुख के दिन आए कि आए। नंबर 2। जब हम बाबा के बनते हैं तो बहुत सारी परीक्षाएं कुछ परिवार से, कुछ समाज से आती ही हैं और कुछ मन के विकारों की। तो बाबा ने कहा, ये तुम्हारा नया जो कलम लग रहा है, इसमें माया के जोर से तूफान आएंगे, हिलाएंगे, अनेक तूफान आएंगे। माया संशय बुद्धि भी बना देगी। बुद्धि में बाबा की याद रहेगी नहीं तो मुरझा जाएंगे, गिर पड़ेंगे। इसलिए बाबा कहते, बच्चे माया से बचने के लिए मुख में मुहल्ला डाल दो। मतलब घर परिवार का कार्य करते हुए बुद्धि से बाबा को याद करने की मेहनत करो। नंबर 3। बाबा को बुलाया ही है, हम पतित हैं, आकर के हमको पावन बनाओ। दुनिया तो है ही, बाकी पुरानी दुनिया और नई दुनिया किसको कहते हैं? यह ज्ञान तुम मनुष्यों के लिए है, जानवरों के लिए तो नहीं है, क्योंकि मनुष्य ही पढ़ कर के मर्तबा पाते हैं। तो अभी जो दुख देने वाली सामग्री है, इसमें सब आ जाते हैं, देह और देह के धर्म आदि। तो बाबा कहते हैं, मैं दुख की सामग्री को सुख में परिवर्तन करता हूँ। मुझे कहा ही जाता है, दुख हरता सुख करता। नंबर 4। भगवान आते ही हैं भक्तों को सद्गति देने के लिए, अपने हाथ में हाथ देकर साथ ले जाने। ऐसे नहीं कि सुखधाम में बाबा साथ छोड़ देता है, नहीं, उस समय तो पुरुषार्थ अनुसार हम अपनी प्रारब्ध भोग रहे होते हैं। नंबर 5। सतयुग से लेकर इस समय तक हम सब कुछ हमारी बुद्धि में है। सेंटर पर आते हैं तो हम बच्चों को सावधानी मिलती है, हमें सब याद आ जाता है। यहाँ बैठे सब याद रहता है कि ये बेहद की सृष्टि एक ड्रामा है, सेकंड का काम है, झट समझ जाते हैं, जानते हैं कौन कौन से धर्म किस किस समय आते हैं। नंबर 6। यहाँ पर बहुत सारे बाबा के नए नए बच्चे आते हैं, बहुत सुंदर एक बगीचा लगता है, ईश्वरीय बगीचा। लेकिन इस ईश्वरीय बगीचे को तूफान लगते हैं। दुनिया में भी जब तूफान आते हैं तो फल फूल गिर पड़ते हैं, थोड़े से बचते हैं। यहाँ भी ऐसे ही है, जब माया के तूफान आते हैं, बाबा की याद नहीं रहती है तो क्या होता है, संशय बुद्धि बन जाते हैं। अरे इसमें मेहनत है, राजाई लेना कोई कम बात है क्या? हद की राजाई के लिए देखो लोग कितनी मेहनत करते हैं। यहाँ तो सतयुग की राजाई लेते हो तो मेहनत तो कुछ करनी पड़ेगी ना। नंबर 7। जो ईश्वरीय पढ़ाई है, ये हमेशा बुद्धि में होनी चाहिए। नॉलेजफुल बाबा बैठ वृक्ष और ड्रामा की नॉलेज देता है। इस कारण परमात्मा को ज्ञान का सागर बीज रूप कहा जाता है। यह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप जो ऊपर में रहता है, इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड आत्माओं की ही है, उसी को ही ब्रह्मांड कहते हैं। नंबर 8। तुमको याद करना है केवल एक बाबा को, दूसरा नॉलेज को। ज्ञान तो सेकंड का बहुत सिंपल है, परंतु ज्ञान शुरू कब से हुआ है ये भूल जाते हैं। माया के तूफान आते हैं, बीमारी आती है, आगे कभी बुखार आदि नहीं हुआ होगा। ज्ञान में आने के बाद अगर बुखार हो जाता तो भी संशय में पड़ जाते हैं कि ज्ञान में तो बंधन खलास होने चाहिए, परंतु बाबा तो कह देता है ये बीमारी तो और आएगी, हिसाब किताब तो चुकतू करने ही है। नंबर 9 पॉइंट है, जो बच्चे विशाल बुद्धि होंगे वह सेवाएं जरूर करेंगे। बाबा तो कहता, बच्चे तुम्हें तो 3 तार पृथ्वी चाहिए, फर्स्ट फ्लोर नहीं तो सेकंड, मजबूरी में थर्ड फ्लोर पर भी सेवा करनी पड़े तो जाकर के सेवा करो। हर गांव में जाकर के भी सेवा करनी है, गांव गांव में जाकर के सबको समझाना है। जो विशाल बुद्धि है वे समझते भी हैं, धारणा करते भी हैं, धारणा कराते भी हैं, इसलिए उनको महारथी कहा जाता है। 10। माया जीते जगत जीत बनो। मन को जीतने की बात नहीं है, मन तो शांति धाम में रहता है। यह शरीर तो शांत रह न सके, शांति धाम तो परम धाम है। यहाँ तो समझाने भी मिलती और चिंतन भी चलता है। अच्छा, आज का वरदान। कल्याणकारी युग में स्वयं का और सर्व का कल्याण करने वाले प्रकृति जीत माया जीत भव। इस कल्याणकारी युग में
कल्याणकारी बाप के साथ साथ आप बच्चे भी कल्याणकारी हो। आपकी चैलेंज है, हम विश्व परिवर्तक हैं। दुनिया वालों को सिर्फ विनाश दिखाई देता, इसलिए समझते हैं ये अकल्याण का समय है, लेकिन आपके सामने विनाश के साथ साथ स्थापना भी स्पष्ट है। मन में यही शुभ भावना है, अब सर्व का कल्याण हो। मनुष्य आत्माएं तो क्या, प्रकृति का भी कल्याण करने वाले प्रकृति जीत माया जीत कहलाते। उनके लिए प्रकृति भी सुखदायी बन जाती। स्लोगन, न्यारे प्यारे होकर कर्म करने वाले ही संकल्पों पर सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकते हैं। आज का स्वमान, मैं कल्याणकारी आत्मा हूँ।